हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं एनिमल एडेप्टेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एडेप्टेशन को ही पढ़ा था, एनिमल एडेप्टेशन को। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो एनिमल हैं वो थर्मल स्ट्रेस में अपने आप को कैसे एडेप्ट कर पाते हैं। थर्मल स्ट्रेसफुल कंडीशन जो होती है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए डेजर्ट एरिया में, जैसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अपने आप को उस एरिया में कैसे अडेप्ट करते हैं, उस कंडीशन से अपने आप को कैसे बचाते हैं, कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं या फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। तो वो बात कर लेते हैं हम एनिमल एडेप्टेशन पार्ट 1 में, जो कि मैंने इसके अंदर लिंक डाल दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया इस वीडियो में। तो आप वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। और कुछ हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि नीट 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें, लास्ट तक देखें अच्छे से समझने के लिए। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं आज किसके बारे में, हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन। देखो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन पक्का जरूर मिल ही जाता है। ठीक है ना। चाहे वो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर की फॉर्म में हो, वहाँ पे हमने सस्पेंड पढ़ा था तो हमने वहाँ पे भी सस्पेंड के एग्जाम्पल की फॉर्म में हमने हिबरनेशन और एस्टिवेशन देखा था। ठीक है। या फिर ये एडेप्टेशन की फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है ये इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ना आया हो और उस ऑप्शन में इनके नाम दे दिए हों। हिबरनेशन एक ऑप्शन में आ गया, एक ऑप्शन में एस्टिवेशन आ गया। अगर आपको हिबरनेशन और एस्टिवेशन के बारे में पता ही नहीं होगी, इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो अगर आपको नहीं पता होगी तो आप क्या है राइट आंसर को अच्छे से हम टिक नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, हर टॉपिक को पढ़ना समझने के लिए, एनसीईआरटी से समझने के लिए, एनसीईआरटी से रीड करने के लिए, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आए या ना आए, वो कोई मतलब नहीं है। मान के चलो ऑप्शन में भी आ गया ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया और ऑप्शन में दे दिया तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से क्या है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक के बाद हम अपने इसके बारे में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है ना। देखते हैं हिबरनेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखो कई बार जब क्या है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा ठंड या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो एनिमल क्या होते हैं वो इनकेपेबल रहते हैं किसके लिए, माइग्रेशन के लिए। वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं ऐसी कंडीशन के दौरान, क्योंकि उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो उनको रिस्पॉन्स नहीं करती है अच्छे से। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो गया है, तो वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं रह पाता है। तो इस वजह से कि वो क्या करते हैं, उसी जगह पे उसी हैबिटेट में वो क्या है अपने आप को छिपा लेते हैं। ठीक है ना जी। तो हिबरनेशन और एस्टिवेशन में ऐसा ही कुछ होता है, तो हम वो देखते हैं क्या होता है। हिबरनेशन के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, ट्रू हिबरनेटर्स गो इनटू स्लीप ड्यूरिंग विंटर। याद रखना विंटर, विंटर में एन आ रहा है, हिबरनेशन में एन आ रहा है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विंटर के दौरान जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पे ठंड हो, तो जिसमें वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जो रह रहा है वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा अपने आप को हाइड कर लेगा जब तक कि वो जो जो जब तक वो वेदर जो है पूरा ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, जब तक वो स्ट्रेसफुल कंडीशन दूर ना हो जाए, तब तक वो अपने आप को स्लीप कर लेगा किसी जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, बरोज में। ठीक है ना। तो ये अपने आप को छिपा लेगा, वहाँ जाके सो जाएगा और जो इनकी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो उसको ड्रॉप आउट कर लेगा, मतलब ड्रॉप कर लेगा, गिर जाएगा, उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगी, हार्ट बीट रेट कम हो जाएगी। मीन्स कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी, जिससे कि वो क्या है वहाँ सर्वाइव कर सके उस स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर। ठीक है ना। इस तरीके जब तक वो स्ट्रेसफुल कंडीशन रहेगी तब तक ये हिबरनेट करेंगे। जैसे ही वो कंडीशन खत्म हो जाएगी वैसे ही क्या है नॉर्मल तरीके से सर्वाइव करने लगेंगे, रिप्रोड्यूस करने लगेंगे, अपनी जनरेशन को परपेचुएट करने लगेंगे, कंटिन्यू करने लगेंगे। तो ये था हिबरनेशन, जो कि विंटर के दौरान स्लीप कर रहा था, बरोज में जा रहा था, छिपा रहा था अपने आप को और अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहा था। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, नॉर्दर्न ग्राउंड स्क्वेरल, पोलर बियर। पोलर का मतलब क्या होता है, पोल्स जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ठीक है ना। ये जो एग्जाम्पल है क्या है हिबरनेटर के एग्जाम्पल हैं, ये आप अच्छे से याद रख लें, बिकॉज जो एग्जाम्पल है ना वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो खास तौर पे पूछे जाते हैं, तो इनको तो अपने
माइंड में एक मैप की तरह याद रख लें, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन एक्चुअल में क्या होता है? एस्टिवेशन में वहाँ पे हिबरनेशन में क्या हो रहा था, विंटर के दौरान वो स्लीप कर रहे थे, हाइड कर रहे थे अपने आप को, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहे थे। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, इसमें भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, इसमें भी क्या है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, इसमें क्या है, ये भी हाइड कर लेते हैं अपने आप को। बट कब? जब गर्मी हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा ड्राई हॉट, मतलब हॉट पीरियड के दौरान ये क्या है, गर्मियों के दौरान ये अपने आप को ब्रोज के अंदर हाइड कर लेते हैं। और देखते हैं, अवॉइड हीट बाय स्पेंडिंग ड्राई हॉट पीरियड इन ए टॉर्पिड स्टेट। टॉर्पिड स्टेट मतलब नॉट एक्टिव, या फिर हम कह सकते हैं स्लोली एक्टिव, बहुत ज़्यादा धीमी गति से जो है अपने आप को एक्टिव कर पाते हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, अगर यही कंडीशन हॉट पीरियड में हो रही है तो उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने आप को एस्टिवेट कर रहा है, ठीक है ना। कब तक करेगा? जब तक गर्मी रहेगी, जब तक ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, ग्राउंड स्क्विरल इन साउथ एंड वेस्ट डेजर्ट। हिबरनेशन में नॉर्दर्न आ रहा था, यहाँ पे साउथ और वेस्ट है। लंग फिशेज एंड स्नेल्स, ये कंडीशन किसकी है? एस्टिवेशन की। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी नहीं आया ना, ऑप्शन में जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन, देख लेना आप 2020 के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल पोलर बियर का भी ले लेते हैं हम, जो कि अब पोलर बियर, पोलर का मतलब क्या, ठंडा इलाका, जहाँ पोल्स पे जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से। और जो वहाँ के जो बियर है उनको हम पोलर बियर बोलते हैं। वो क्या है, लिव्स इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन के अंदर वो अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं। दे हैव थिक, अब कैसे कर पा रहे हैं अपने आप को सर्वाइव वहाँ पे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, थिक फर ऑन देयर बॉडी, मतलब कि जो उनके हेयर्स है ना, उनकी स्किन पे वो बिल्कुल कवर कर रहे हैं, थिक हेयर्स उनकी बॉडी पे जो क्या है ग्रो कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो क्या कर रहा है, अपने कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। और उनकी जो, एंड इज ऑल्सो ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। जो उनकी स्किन के अंदर जो है फैट की मात्रा जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, जिससे कि उनको ठंड महसूस ना हो, ठीक है। एक तो हेयर की ग्रोथ कर लेंगे बहुत ज़्यादा, है ना, जो कंप्लीट बॉडी को कवर कर सके, और एक स्किन के अंदर क्या है, फैट भी थिक हो जाएगा, जिससे क्या है, वो अपने आप को कोल्ड कंडीशन के अंदर, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है ना। पोलर बियर इस तरीके से अपने आप को एडेप्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि नीट टारगेट 2020 के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन आर एडेप्टेशन अगेंस्ट। एस्टिवेशन और हिबरनेशन जो एडेप्टेशन है वो किसके अगेंस्ट होती है? पहला ऑप्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम एनेमीज, एनेमीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये भी क्या है, हो सकती है एडेप्टेशन का एक पार्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम एनेमीज, बट एस्टिवेशन और हिबरनेशन में क्या हो रहा था, वो अपने आप को हाइड कर रहे थे, किससे? वेदर से, ठीक है ना, वेदर से अपने आप को हाइड कर रहे थे, ना कि कोई एनेमीज से, ठीक है। तो बी ऑप्शन है एक्सट्रीम हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है ना, ये भी हमने पढ़ा था अभी, आंसर आपको पता चल गया होगा, बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, when the weather is too cold animal go into burrow for long sleep called hibernation। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो उस कंडीशन में विंटर ही होगी, विंटर में क्या होता है, हिबरनेशन होती है। और सिमिलरली व्हेन वेदर इज टू हॉट दे गो फॉर एस्टिवेशन, अगर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो एस्टिवेशन में जाते हैं, ठीक है ना। तो आंसर इज दी बी, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टेटमेंट है, या फिर जिसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। एनिमल एडेप्ट देमसेल्व्स फॉर द फॉलोइंग, किस इनमें से किस किस वजह से क्या अपने आप को एडेप्ट कर पाता है वो, ठीक है। पहला ऑप्शन है टू लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया, बिल्कुल सही है भाई, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए अडेप्ट कर रहा है वो अपने आप को, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग तो वो रह सकता है। अब मान के चलो कोई ऑर्गेनिज्म है, वो गर्मी ज़्यादा टेम्परेचर वाले इलाके में सर्वाइव करता है, तो और वो किसी पर्टिकुलर जगह पे गया, वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, अगर उसको वहीं पे रहना है तो कुछ ना कुछ अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। अगर वो वहाँ
अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करता है, कुछ एडेप्टेशन नहीं लाता है, तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। अब अगर वहाँ पे कोई एनिमी है, मतलब जो प्रेडेटर है, जो उसको मार सकता है, जिससे उसको खतरा है, तो उससे भी प्रोटेक्शन के लिए क्या है, कुछ ना कुछ एडेप्टेशन करनी पड़ेगी। जैसे मिमिक्री के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिमिक्री के बारे में बात करेंगे, और उससे रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। ठीक है। तो क्या मिमिक्री करते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं, उसके अंदर क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की मिमिक्री कर लेगा, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की मिमिक्री कर लेगा अपने एनिमी से बचने के लिए। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कंडीशन, ये अभी हमने पढ़ा एस्टिवेशन और हिबरनेशन के अंदर। ठीक है ना। अगर हिबरनेशन और एस्टिवेशन के बारे में अगर आपको पता नहीं है, तो आप मतलब कि कोई आंसर जो है अच्छे से टिक नहीं कर पाओगे। मतलब अगर वो ऑप्शन में है तो मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि अगर हिबरनेशन और एस्टिवेशन के बारे में आपको पता नहीं है और सेल बायो का क्वेश्चन है तो आप सेल बायो का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर रिलेटेड टू एडेप्टेशन है और उसमें हिबरनेशन एस्टिवेशन मेंशन है ऑप्शन के अंदर, अगर फिर आपको नहीं पता है इन दो टॉपिक के बारे में, तो आप क्या है, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है ना। और जो कि एक तरीके की क्या है, कमी है। तो हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, टू ओवरकम फूड स्कैर्सिटी। अगर फूड की कमी हो जाए तो भी हम कुछ ना कुछ एडेप्टेशन करते हैं। जैसे कि कैमल का ले लो एग्जांपल, कैमल के लिए डेजर्ट एरिया में रहता है, वहाँ पानी की बहुत कमी है, तो पानी के लिए वहाँ क्या कर ले, उसने कैमल ने क्या कर लिया, अपने आप को एडेप्ट कर लिया। वो कई दिन तक अपने जो पानी के बिना क्या है वो सर्वाइव कर सकता है। तो कई ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर कहीं पे खाना कम है तो उसके बिना भी वो कई दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, वो अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं उस कंडीशन में। तो इन टॉपिक्स के जो ये 4 पॉइंट्स है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है। देखो, कुछ एनिमल जो होते हैं, एनिमल लिविंग इन कोल्ड प्लेसेस, जो एनिमल कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं, ठंडे इलाके में रहते हैं, हैव थिक लेयर ऑफ फैट इनसाइड देयर स्किन। वो हमने पोलर बियर के अंदर पढ़ा था ना, कि उनके अंदर जो फैट जो है थिक हो जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, फैट की मात्रा, जिससे कि वो क्या है, जो ठंडे इलाके में अपने आप को सर्वाइव कर सके। टू प्रोवाइड वार्म टू द बॉडी, हैं, जो क्या कर सके ठंडे इलाके में। अब वो थिक फैट होगा तो भाई उससे थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, वो उस ठंडे इलाके में सर्वाइव कर पाएगा। सर्वाइव कर पाएगा तो ही तो उसकी जनरेशन आगे बढ़ सकती है। ठीक है ना। मतलब उसने अपने आप को किसी ना किसी तरीके से एडेप्टेशन कर रखा है, एडेप्ट कर रखा है। ठीक है ना। एग्जाम्पल पोलर बियर, ये हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, दैट लिव्स इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस ऑफ पोल्स। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एनिमल ऑफ हॉट एरियाज लाइक डेजर्ट, जो गर्मी के इलाके में रहते हैं, हैव थिक स्किन, उनकी जो मोटी स्किन होती है, विद लेस हेयर, उनकी बॉडी पे जो हेयर है वो बहुत कम होते हैं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हॉट कंडीशन, जैसे कि कैमल है। ठीक है ना। कैमल का एग्जांपल आप अच्छे से जानते हैं, और ये वाटर की कमी वहाँ पे रहती है तो उससे भी उन्होंने अपने आप को एडेप्ट कर रखा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, एनिमल्स लाइक जेब्रा हैज स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। उनके आपने पढ़ा देखा है कि जेब्रा जो कैसे होते हैं, धारी धारी लाइंस उनके ऊपर रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं, जो कि क्या करती है, उनको एनिमीज से बचाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इन एनिमल्स, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, और ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट, एनिमल जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो माइग्रेट नहीं कर सकता, अनेबल है, माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम, वो कोई ऑर्गेनिज्म है वो माइग्रेट नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन उसको क्या है, अवॉइड करना उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से, बाय एस्केपिंग इन टाइम। ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना, बाय एस्केपिंग इन टाइम, ऑल दी फॉलोइंग वुड एग्जाम्प्लीफाइड दिस एक्सेप्ट, इसमें से क्या हो सकता है, किस तरीके से वो अपने आप को एडेप्ट कर सकता है। अगर वो माइग्रेट नहीं कर पा रहा है तो वो किस तरीके से एडेप्ट कर सकता है। अभी अभी हमने हिबरनेशन एस्टिवेशन पढ़ा है, लेकिन इसमें तो दोनों ही आ गए, है ना। हमने क्या बोला था, अगर कोई एनिमल अपने आप को माइग्रेट नहीं कर पाता है तो या वो क्या कर लेता है, या तो हिबरनेट कर लेता है, अपने आप को एस्टिवेट कर लेता है। बट ये तो दोनों ही ऑप्शन में अलग अलग आ गए, एक ऑप्शन में होते तो भी हम टिक कर देते, है ना। थर्ड ऑप्शन में डायापोज दे दिया। डायापोज एक्चुअल में क्या होता है, सस्पेंड का ये एक टाइप है,
जो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर में सस्पेंड पढ़ते हैं ना हम, वो जू प्लैंकटन जो होते हैं, जो पानी के अंदर जो एनिमल्स जो रहते हैं, वो भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेते हैं, उसी कंडीशन को हम डायपोज बोलते हैं। माइग्रेशन आपको पता ही है, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, बट यहाँ तो माइग्रेट हो ही नहीं रहा, अनेबल टू माइग्रेट है। ठीक है, याद रखो इसने बोला है एस्केपिंग इन टाइम। जो ये तीनों कंडीशंस है ना, ए बी और सी वाली, ये होती है स्पेस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, स्पेस के, अगर यहाँ पे स्पेस होता ना तो इनमें से हम टिक कर सकते थे, बट क्या है, उसने यहाँ पे टाइम दे दिया, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो माइग्रेशन होगा। और इसने बोला भी है ऑल दी फॉलोइंग वुड एग्जाम्प्लीफाइड दिस एक्सेप्ट, ये इसमें से जो ये जितनी भी आपने स्टेटमेंट दे रखी हैं, जो ये ऑप्शन में मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, वो उसको कौन सा है जो एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है ऊपर वाली कंडीशन को, एक को छोड़ के, तो माइग्रेशन है। ठीक है ना, माइग्रेशन, अनेबल टू माइग्रेट माइट वुड दी स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम, टाइम को बचाने के लिए क्या है, वो क्या कर रहा है उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए समय में, ठीक है, वो क्या कर रहा है अपने आप को माइग्रेट कर रहा है। ठीक है ना, एक्सेप्ट, माइग्रेशन को छोड़ के वो सभी को कर सकता है इनमें से, हिबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापोज। ठीक है, हिबरनेशन वो कर सकता है, एस्टिवेशन वो कर सकता है, डायापोज वो कर सकता है, बट क्या नहीं कर सकता, वो माइग्रेशन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर फिर भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, जिससे कि मैं आपको आपके तरीके से जो आपका डाउट होगा उस तरीके से आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, दैट इज अवॉइड हीट बाय स्पेंडिंग ड्राई हॉट पीरियड इन ए टॉर्पिड स्टेट इनटू ब्रूज। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गई है किसकी, हॉट पीरियड है तो एस्टिवेशन। ठीक है ना, वहाँ जो हमने टॉपिक पढ़ा था अभी अभी, उसकी डायरेक्ट लाइन पुटअप कर दिया है और आंसर हमारा एस्टिवेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, आपको डायरेक्ट भी पूछ लिया जा सकता है, एनसीईआरटी की लाइन भी पूछ ली जा सकती है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज पुटअप कर दिया और ऑप्शन दे दिया, आपको पहचानना है कि एक्चुअल में होता क्या है। हिबरनेशन विंटर के केस में हो रहा था, डायापोज जूप्लैंक्टन्स के अंदर हो रहा था, और डोरमेंसी जो प्लांट के केस में होती है, सीड के केस में होती है। ठीक है ना, समझ गए ना। अब हम लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का, एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इनेबल द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड एज। कोई भी एट्रीब्यूट है ऑर्गेनिज्म को जो क्या कर रहा है, ऐसा करेक्टर ऑर्गेनिज्म का जो उसको सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है, रिप्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है उसकी हैबिटेट में, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, एक्लिमाइजेशन, नन। देखो पहला है एडेप्टेशन, मैंने बता दिया था आपको, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी भी हैबिटेट में, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में कोई चेंज आता है तो वो भी उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस ले आता है, और वो जेनेटिकली चेंजेस होते हैं जो कि इवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर वो चेंजेस जेनेटिकली होंगे तो उस कंडीशन को हम एडेप्टेशन बोलेंगे, और वो एडेप्टेशन क्या करेगा, उसको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी मेंशन है। सेकंड ऑप्शन है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। ये ज़्यादातर जो है, ये फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि प्लांट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकते, तो उसको वहीं पे रह के सारी कंडीशन जो है फेस करनी पड़ती है। इस वजह से जो है सेम प्लांट के अंदर टाइम टू टाइम जो है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता रहता है, वैसे वैसे क्या है, मौसम चेंज होने की वजह से उसके अंदर भी मॉर्फोलॉजी में भी, फिजियोलॉजी में भी वो क्या चेंजेस आने, फिनोटाइप्स में चेंज आने लग जाते हैं। ठीक है ना, फिनोटिपिकली चेंजेस आने लग जाते हैं, उस कंडीशन को हम फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी बोलते हैं। एक्लिमाइजेशन, एक्लिमाइजेशन में भी ऑर्गेनिज्म क्या है, वो अपने आप को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से, वेदर से क्या है, अडेप्ट कर रहा था। जैसे मान के चलो एक ऑर्गेनिज्म है जो जहाँ पे गर्मी है वो ठंडे इलाके में जाएगा, तो उसको उस ठंडे इलाके में रहने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एडेप्टेशन करनी पड़ेगी जिससे उसमें रह सके। जैसे कि अल्टीट्यूड पे जाए, एक हाइट पे जाए, माउंटेन पे जाए, तो माउंटेन पे जाने के बाद उसको क्या है 4-5 दिन लगेंगे वहाँ के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए उसको रहने में, क्योंकि वहाँ का प्रेशर थोड़ा सा ड्रॉप आउट हो जाएगा, और वो प्रेशर के चेंजेस की वजह से उसको ब्रीदिंग में, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम होगी, तो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए कुछ दिन, 4-5 दिन लग जाते हैं। और फिर अगर वो वहाँ से वापस आता है और फिर से उस जो
लैटिट्यूड पे जो लैटिट्यूड वाले पोर्शन पे अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव करने लग जाए, उसके अकॉर्डिंग आप रहने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्लिमाइजेशन। मैंने एडेप्टेशन और एक्लिमाइजेशन के बीच में डिफरेंस भी बता दिया है लास्ट वीडियो में, ठीक है। इसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, तो वो जरूर देखना, क्योंकि एडेप्टेशन और एक्लिमाइजेशन को समझने के लिए, कंप्लीट टॉपिक समझने के लिए इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ओके, थैंक यू।